ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 20 मार्च 1969, 20th ऑफ मार्च 1969। इस मुरली का शीर्षक है 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। बाबा ने कहा 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। बाबा बच्चों से कहते हैं, सभी किस स्मृति में बैठे हो, किस देश में बैठे हो, व्यक्त देश में व अव्यक्त देश में। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, सभी किस स्मृति में बैठे हो, किस देश में बैठे हो, व्यक्त देश में बैठे हो या अव्यक्त देश में बैठे हो। अव्यक्त को व्यक्त में लाया व तुम अव्यक्त हुए। बाबा ने कहा अव्यक्त को, अव्यक्त मतलब बाप को, व्यक्त में लाया व तुम अव्यक्त हुए हो। अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो, बच्चों से पूछ रहे हैं। अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण तो दिया था। बाबा ने कहा अव्यक्त को, अव्यक्त मतलब बाप दादा को, व्यक्त देश मतलब हमारी ये दुनिया में निमंत्रण तो दिया था। अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में, व्यक्त मतलब जहाँ पर वाणी से हम लोग बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्त देश। और अव्यक्त देश मतलब जहाँ पर संकल्पों की भाषा चलती है, जहाँ पर अव्यक्त स्थिति रहती है, जहाँ पर वाणी की भाषा नहीं, अव्यक्त स्थिति, बिना बोले जब बाबा से हम बात करते हैं तो व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए। बाबा ने कहा अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए। अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है, कितने समय की आवश्यकता है। संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए। बाबा ने कहा संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए। दर्पण तो देख सकते हो ना, दर्पण मतलब शीशा तो देख सकते हो ना। संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। बाबा ने कहा संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार में संपूर्ण स्थिति किसको कहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया था, तो बाप दादा कह रहे हैं संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार तन जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी, उसकी भेंट में बताओ। उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को धारण करना ही है। तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो। बाबा ने कहा जो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति थी और जो आप बच्चों की वर्तमान स्थिति है, उसमें कितना फ़र्क समझते हो। उसके लिए कितना समय और चाहिए। अंतिम स्थिति मतलब कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति किसको कहते हैं, जब एक के सिवाय कोई याद ना आए। एक मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, जब इस स्थिति में आ जाए तो उस स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं, जो कि ब्रह्मा बाबा की अंत में हुई थी। तो उनकी अंतिम स्थिति और अपनी वर्तमान स्थिति में कितना फ़र्क समझते हो। उसके लिए कितना समय चाहिए। बाबा ने कहा भी कितना समय चाहिए। साकार का सबूत तो इन आँखों से देखा है। ब्रह्मा बाबा को तो इन आँखों से देखा है बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को उस समय 1969 में जब बाबा व्यक्त हुए थे तो देखा था। बाबा के, ब्रह्मा बाबा के हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाबा के हर गुण को, हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने कहा अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है। अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है। समय पुरुषार्थ का बहुत कम है। समय पुरुषार्थ का बहुत कम है, इसीलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब ये भी चार्ट रखना है। साकार में जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति थी, जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है। अच्छा, आज बाबा कह रहे हैं आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है। बाबा ने कहा आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, मुख्य पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें से मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। वो कौन सी बातें हैं जो 7 धारण करनी है, 7 छोड़नी है।
तो बाबा ने बताया, सभी कुमारियों ने अपना अपना सुनाया उस समय जो कुमारी थी। तो बाबा ने कहा, छोड़ने को तो सभी को सुनाते हो, छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो। अब कौन सा छोड़ने हैं? 5 विकार। सबसे पहले तो 5 विकार छोड़ने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार छोड़ने हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा 7 चीज़ें छोड़नी, ये तो हो गए 5। और छठा विकार कौन सा है? आलस्य का। ये भी बहुत बड़ा विकार है। 7वां है भय का। तो बाबा ने कहा ये 7 बातें छोड़नी है। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य और भय। ये 7 बातें छोड़नी है। ये भय भी बहुत बड़ा विकार है। बाबा ने कहा बच्चों में भय बहुत होता है। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, इसीलिए भय को भी छोड़ना है। हर चीज़ का भय हो जाता है, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, क्या, कहाँ, कैसे, कब, भय जो बच्चों को सताता है। तो बाबा ने कहा ये भय भी बहुत बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, इसीलिए भय को भी छोड़ना है। अच्छा, अब धारण क्या करना है? बाबा ने पहले तो 7 बातें बता दी, ये जो छोड़नी है। अब धारण क्या करना है? धारण करना है पहला, अपने स्वरूप को जानना। अपना स्वरूप कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। बाबा ने कहा अपने स्वरूप को जानना, मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। तो स्वरूप स्वधर्म को जानना, तो स्वरूप के स्वधर्म को जानना, स्वदेश को जानना, सुकर्म को जानना, स्वलक्ष्य को जानना, स्वलक्षण को जानना और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा ने कहा स्वरूप को जानना, फिर स्वधर्म को जानना, अपना धर्म क्या है, अपना देश क्या है, स्वयं स्वदेश, सुकर्म, स्वयं का लक्ष्य क्या है, स्वलक्ष्य क्या है। बाबा ने कहा स्वयं का लक्ष्य क्या है, स्वलक्षण क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से क्या बनेंगे? तो बाबा ने कहा इनको जब धारण कर लेंगे तो क्या बनेंगे? शीतला देवी बनेंगे। तो बाबा ने कहा शीतला देवी बनना है, काली नहीं बनना है। अभी शीतला देवी बनना है। शीतला देवी का क्या मुख्य संस्कार है? शीतलता। जिसके मन वाचा कर्मणा में शीतलता हो, जिसके वाणी से शीतल वर्ड निकलते हो, शीतल शब्द निकलते हो। तो बाबा ने कहा शीतल हो जो। तो शीतला देवी बनना है, ना कि काली बनना है। बाबा ने कहा काली बनना है, काली भी बनना है, लेकिन किसके ऊपर? विकारों के ऊपर। जो आपके विकार है ना, असुरों के, विकारों रूपी जो असुर हैं उसके ऊपर काली बनना है, उनका संहार करना है शक्तियों से। तो विकार कौन कौन से हैं, किसके ऊपर काली बनना है हमको? काम के ऊपर काली बनना है, क्रोध के ऊपर काले बनना है, काली अर्थात शक्ति बनना है। ये असुर है ना, 7 असुर है, इनको छोड़ना है। और हमें लोभ के ऊपर काली बनना है, मोह के ऊपर काली बनना है, अहंकार के ऊपर काली बनना है। और 2 बाबा ने और बता दिए हैं आज, आलस्य और भय। इन सब के ऊपर हमें शक्ति, अपना शक्ति स्वरूप बन के इन सारे विकारों को जड़ से मिटाना है। तो काली बनना है असुरों के सामने। तो ये असुर कौन से हैं? हमें ऐसा तो है नहीं कि असुर कोई आए प्रकट हुए हमें सताने लगे। असुर तो हमारे ये विकार ही हैं। तो इन 7 विकारों के लिए बाबा ने कहा काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। जितने भी हमारे ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं उनके साथ हम सभी को शीतला बनना है। अच्छा, ये थी बाबा की आज बहुत छोटी मुरली थी। इसके मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं? बाबा ने सबसे पहले क्या क्या कहा कि गुणों को धारण करना है। जैसे बाबा की अंतिम स्थिति थी उससे हमें मैच करना है कि हमारी वर्तमान स्थिति और ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति जो कर्मातीत अवस्था थी उसमें क्या अंतर है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ अभी कम है। जैसे याद की यात्रा का चार्ट रखते हैं, जैसे बच्चे याद का चार्ट रखते हैं ना, आज कितना याद किया बाबा को। बहुत सारे बच्चे हैं बाबा के, और हम सभी बच्चों का धर्म है ये चार्ट रखें कि आज हमने कितना घंटे
जो गृहस्थ में चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो कुमार हैं कुमारियाँ हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। एक चार्ट बनाएं, उसमें लिखें कि आज हमने कितने घंटे बाबा को याद किया, कितनी देर हमारी याद टिकी, कितनी देर तक हमने बाबा को याद किया, कितना समय हमने व्यर्थ गवाया। तो इसका चार्ट रखना है याद का। दूसरा बाबा ने कहा पुरुषार्थ का चार्ट रखना है, सेवा का चार्ट रखना, कितनी हमने सेवा की, मनसा वाचा कर्मणा से कितनी सेवा की। पुरुषार्थ हमारा बढ़ा कि कम हुआ। पुरुषार्थ मतलब जो भी बाबा ने हमें काम दिया है वो हमारा आगे गया या पीछे गया। कल की भी मुरली में बाबा ने यही बताया था, जो हमने इससे पहले की मुरली सुनी थी उसमें भी बाबा ने यही कहा था कि अब हमें अपनी स्टेज को सितारे, बाबा ने कहा हम सितारे के रूप में देख रहे हैं अपने बच्चों को, भविष्य का सितारा, परम धाम का सितारा और ये वर्तमान का सितारा। तो बाबा ने कहा अब मैं बच्चों को ये चाहते हैं कि जो सितारों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है उसकी बजाय अब स्थिति ऊपर हो, अच्छी स्टेज हो, हाई स्टेज हो, नीचे ना आए। जैसे सितारे हैं कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, तो बाबा ने कहा मैं चाहता हूँ बच्चे हमारे ऊपर की स्टेज में जाएं, हमेशा आगे बढ़ें ना कि पीछे हटें। तो ये बातें बाबा ने आज बताई। पुरुषार्थ का भी चार्ट रखना है हमें। और बाबा ने बताया कि 7 बातें धारण करनी है, 7 बातें छोड़नी है। तो 7 बातें जो धारण करनी है, 7 बातें पहले छोड़नी है। वो कौन सी छोड़नी है हमें? काम की, काम विकार, बाबा ने सब अधिकतर मुरलियों में आता है काम महाशत्रु है। तो काम विकार को छोड़ के हम सभी बच्चों को पवित्र बनना है, पवित्रता के गुण को धारण करना है। क्रोध दूसरा विकार है, बहुत बड़ा क्रोध। तीसरा है मोह, मोह में फंस जाना, लोभ में, लालच में आ जाना, अहंकार, ये भी बहुत बड़ा विकार है। मैंपन, मेरापन, ये सब अहंकार में आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये पांचों सात। उसके बाद बाबा ने 2 गुण और जोड़ दिए इसमें, अब गुण आलस्य और भय, बोले ये छोड़ना है आपको। तो 5 विकार ये प्लस आलस्य और भय, ये छोड़ना है। आलस्य किस चीज़ का? मुरली ना सुनने का आलस्य, अमृत बेला ना करने का आलस्य, सर्विस ना करने का आलस्य। भय, भय भी बहुत सारी चीज़ों से है, आजकल तो बहुत सारा माहौल भय का बना हुआ है। तो बाबा ने कहा ये भी भय को भी छोड़ना है, हमें शक्ति स्वरूप बनना है। और बाबा ने धारण करने के लिए बताए हैं 7 गुण। कौन से? अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वधर्म को जानना है, अपने स्वदेश को जानना है, सुकर्म को जानना है, स्वयं का लक्ष्य बनाना है, स्वलक्षण को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये 7 बातें धारण करनी है। बाबा ने बताया बच्चे शीतला देवी बनना है, ना कि काली बनना है। अगर काली बनना है तो किस पे? अपने विकारों पे, अवगुणों पे काली बनना है। ये थी बाबा की मुरली 20 मार्च 1969 की। आप सभी बच्चों को, ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की हमारे प्यारे मीठे बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 20